सो हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल। तो दोस्तों, जैसे कि अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है, स्पेशली ट्रैवल एडवाइजरी को लेके। सो इस वीडियो में कोशिश करेंगे वो सारी ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में बात करने के लिए, साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है ट्रैवल करने से पहले, क्या अवॉइड करें क्या नहीं। तो इस वीडियो में उसको हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरलाइन की एडवाइजरी की, उन्होंने क्या क्या जारी किया है। सो इंडिया की टॉप एयरलाइन जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, सभी ने एक ही बात पे एडवाइजरी जारी करी है कि कम से कम 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नए एनहांस सिक्योरिटी ऑर्डर्स जारी किए हैं, और इसके हिसाब से हर एयरपोर्ट पे अब आपको ज्यादा चेकिंग देखने को मिलेगी, ज्यादा वेटिंग टाइम होगा, और भी फॉर्मेलिटीज हो रही है। कई कई बार तो 3 से 4 बार चेकिंग की जा रही है। अब सोचो, एयर इंडिया ना 75 मिनट्स पहले ही चेकिंग बंद कर देगा। दूसरी चीज, स्पाइस जेट, आकाशा एयर ने भी कहा है कि वो सिर्फ 7 kg का बैग अलाउ कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, उससे ज्यादा वो बिल्कुल भी कोई भी बैगेज अलाउ नहीं कर रहे हैं। कई सारी फ्लाइट्स ऐसी जो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। 24 से ज्यादा ऐसे एयरपोर्ट है जो अभी शट डाउन कर दिए गए हैं इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। उसकी लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बोला गया था कि सिर्फ 10 मई तक ये क्लोजर रखा गया है, लेकिन डेफिनेटली ये एक्सटेंड होने वाला है। और देखो, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं है। अब इंडियन ट्रैवलर्स टर्की और अजरबैजान जैसी डेस्टिनेशन को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। जब से पता चला है कि उनके काफी सपोर्ट मिला है पाकिस्तान को, तब से आप भी इस डेस्टिनेशन को अवॉइड कीजिए इस टाइम पर। ईज माई ट्रिप ने तो साफ साफ कहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो टर्की और अजरबैजान ट्रैवल मत करो। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि ऐसी सिचुएशन में आपको इन कंट्रीज में अगर पहले से कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर लीजिए। स्पेशली अगर आप एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है या फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी ही होगी। मेरी लिस्ट में भी अजरबैजान ट्रैवल करने का था, बट अभी के लिए मैं सब कुछ पोस्टपोन करने वाला हूँ। एंड इवन इंडिया के अंदर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, जोधपुर, भुज ऐसी जगहों में जाने से बिल्कुल बचें। और मेरी सजेशन में तो आपको ना 5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए अगर आपकी कहीं की भी फ्लाइट्स हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको करना क्या चाहिए अगर आपकी फ्लाइट अपकमिंग है। सबसे पहले तो एयरलाइन का ईमेल और SMS रेगुलरली चेक करो। फ्लाइट स्टेटस लाइव ट्रैकिंग ऐप यूज करो। कम से कम 3.5 घंटे तो मान के चलो पहले वहां पे पहुंचो, और सिर्फ एक ही हैंडबैग लेके जाओ, वो भी मैक्सिमम 7 kg। और सबसे जरूरी, प्लीज यार पैनिक मत करो, कामली ट्रैवल करो। अगर आप दायरे में रह के सब कुछ कर रहे हो ना, तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। और ध्यान रखो, ये सारी सिचुएशन ना बहुत डायनामिक है, तो अपडेट्स रेगुलरली होते रहेंगे। इसी वजह से सिर्फ ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की साइट, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की साइट या फिर वेरीफाइड एयरलाइन पेज से ही इन्फॉर्मेशन ले। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एडिटेड स्क्रीनशॉट या सेंसेशनल हेडलाइन पर बिल्कुल भरोसा मत करो। और हमारे यहाँ का जो मीडिया है ना यार, वो बहुत गलत काम कर रहा है। एक तरफ हमारी आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट है, जो इतने अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल किए हुए, लेकिन एक TRP की रेस में पता नहीं मीडिया को क्या हो गया है। छोड़ो, ये मीडिया वाली बात तो आपने हजारों जगह सुनी ली है, बट मेरा मतलब है यहाँ पे आप बस सतर्क रहें और वेरीफाई करें सारी न्यूज को। और एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज इसे शेयर करो ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता लग सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। और याद रखो कि ये वक्त ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नहीं है, ये वक्त एकता का भी है। हम भले ही अलग अलग शहरों से, अलग अलग बैकग्राउंड से हो, लेकिन जब बात आती है देश हित की ना, तो हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। ये छोटी सी असुविधा उन जवानों के बलिदान के आगे कुछ भी नहीं है जो दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। और अगर आज हम फ्री ट्रैवल कर पा रहे हैं ना, तो ये सब उन्हीं की वजह से है। और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।